हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर। बीएससी थर्ड ईयर के जो पिछले वीडियो तक हमारे टॉपिक चल रहे थे उनमें हमने स्टडी किया था हर्बेरियम को। ठीक है, मतलब सूखे जो पादप प्रतिरूप थे उनका संग्रहण हमने कुछ शीटों पर किया था और उन शीटों को हमने हर्बेरियम शीट कहा था और उन सीटों को फिर संकलित किया था या फिर भंडारित किया था कुछ विशेष प्रकार के स्थानों में जिन्हें हर्बेरिया कहा गया था। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे वानस्पतिक उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन कि वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने का कि ये हर्बेरिया से क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि वे उद्यान जिनमें सजीव पादपों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। ठीक है, जीवित पादपों का, हम यहाँ पर किसी पादप के भाग को काट कर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे पादप का क्या किया जाएगा, संरक्षण एवं संग्रहण किया जाएगा। मतलब कोई भी एक पादप होगा, उस विशेष पादप को किसी एक विशेष क्षेत्र में अगर संग्रहित कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाता है, सजीव पादपों का संग्रहण। ठीक है, तो वे स्थान या वे उद्यान या वे गार्डन जहां पर सजीव पादपों का संग्रहण किया जाता है उन्हें वानस्पतिक उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है। और इन पादपों का यहां पर संग्रहण क्यों किया जाता है, जिससे कि इन पादपों के बारे में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सके। जितनी भी आवश्यक सूचना है वो प्राप्त करने के लिए इन पादपों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। और इन सूचनाओं का फिर उपयोग शोध क्षेत्र में, ऊतक संवर्धन में, पादप शारीरिकी में, पादप जैव रसायन में एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा पादप रोग विज्ञान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करेंगे इन वानस्पतिक उद्यानों से, उन सूचनाओं का उपयोग हम किस किस में कर सकते हैं, किसी शोध के क्षेत्र में कर सकते हैं, ऊतक संवर्धन में कर सकते हैं, पादप शारीरिकी में कर सकते हैं, पादप जैव रसायन में कर सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में कर सकते हैं, या फिर पादप रोग विज्ञान में उन सूचनाओं का क्या किया जा सकता है, प्रयोग की जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने कुछ जीवित पादपों का संग्रहण जिस उद्यान के अंतर्गत दर्शाया है उसे हमने क्या कहा है, वानस्पतिक उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, जिन पादपों का या सजीव पादपों का इन वानस्पतिक उद्यानों में संग्रहण किया जाता है, उस संग्रहण से या उन पादपों के संग्रहण से उन पादपों के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं एवं उन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं सजीव पादपों के संग्रहण से, वे सभी सूचनाएं बहुत अधिक महत्व वाली होती हैं और उन्हीं के आधार पर पादपों से संबंधित विभिन्न प्रकार के, चाहे कोई अनुकूलता हो चाहे कोई विशिष्टता हो, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो वे उद्यान जहां पर सजीव पादपों का क्या किया जाएगा, संग्रहण किया जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, उन पादपों को क्या कहा जाएगा, वानस्पतिक उद्यान। अब संपूर्ण विश्व में भारत सहित कुछ वानस्पतिक उद्यानों को क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत में भी कुछ वानस्पतिक उद्यानों को क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जैसे पहला जो वानस्पतिक उद्यान था वो था बॉटनिकल गार्डन पाडुआ। ठीक है, सबसे पहला जो वानस्पतिक उद्यान बनाया गया था सन 1545 में,
उसका नाम था बॉटनिकल गार्डन पाडुआ। ठीक है, ये कहां पर है? ये इटली के अंदर है। कहां पर है ये? इटली के अंतर्गत है। ये है पहला बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, इसके अलावा विश्व में जो प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है वो और भी हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये विश्व का दूसरा इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है। इसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी सन 1635 में। ठीक है, कब की गई थी स्थापना? 1635 में। और कहां की गई थी? पेरिस में। यह है दूसरा इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर बॉटनिकल गार्डन आता है उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये भी इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन है जो कि कहां पर है? इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में दो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। एक तो है स्कॉटलैंड में और एक है इंग्लैंड के क्यू शहर में। एक कहां पर है? स्कॉटलैंड में। एक कहां है? क्यू शहर में। ठीक है, स्कॉटलैंड में जो गार्डन है उसकी स्थापना की गई थी सन 1670 में, जबकि जो क्यू शहर है उसमें रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है उसकी स्थापना की गई थी सन 1841 में। ठीक है, ये दोनों ही कहां पर है? इंग्लैंड में। तो यहां पर हमने तीन ऐसे इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन देखे जो हमारे विश्व में उपस्थित है और जिनके अंदर मुख्य पादप फ्लोरा जो है यानी कि मुख्य जो वनस्पति है उसको क्या किया गया है? संग्रहित या फिर संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये है कुछ बॉटनिकल गार्डन किससे संबंधित है? विश्व से। पहला बॉटनिकल गार्डन पाडू कहां पर? इटली के अंदर। स्थापना कब हुई? 1545 में। सेकंड है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कहां है? पेरिस में। स्थापना कब हुई? 1635 में। तीसरा है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहां पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो जगह पर है, एक तो स्कॉटलैंड में है, दूसरा कहां है? क्यू। स्कॉटलैंड में स्थापना की गई 1617 में और क्यू में जो थी इसकी स्थापना की गई थी 1841 में। ठीक है, तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन है जो किससे संबंधित हैं? विश्व से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में भी कुछ बॉटनिकल गार्डनों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। ठीक है, कुछ बॉटनिकल गार्डन जो हैं वो भारत में भी क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। जहां पर पादप प्रजातियों का क्या किया जाता है? संग्रहण और संरक्षण। ठीक है, तो अब हम उन बॉटनिकल गार्डनों की बात करेंगे जो किससे संदर्भ रखते हैं? भारत से संदर्भ रखते हैं। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोलकाता वाला। उसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इसे शॉर्ट फॉर्म में IBG भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये हुगली नदी जो है उसके पश्चिमी तट पर क्या किया गया है? विकसित किया गया है इस बॉटनिकल गार्डन को। और ये कहां पर है? ये है शिवपुर में। शिवपुर कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर से क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना सन 1787 में रॉबर्ट किड नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट किड के द्वारा। ये क्या था? ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैन्य अधिकारी था और इसने हुगली नदी के पश्चिमी किनारे के पास किसकी स्थापना की है? बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की है, जिसका नाम क्या रखा है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, कहां पर है? शिवपुर कोलकाता के अंदर। कहां पर है? शिवपुर
कोलकाता के अंदर। ठीक है, अब ये जो बॉटनिकल गार्डन थे, ये बॉटनिकल गार्डन लंबे समय तक कार्य करते रहे, लेकिन कभी कभी चूंकि ये नदी के किनारे पर उपस्थित थे, तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण इसका कुछ न कुछ हिस्सा बार बार क्या होता रहता था, खराब होता रहता था या फिर नष्ट होता रहता था। ठीक है, इसे बचाने के लिए या इसका संरक्षण करने के लिए फिर एक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का नाम है BSI, पूरा नाम है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई सन 1890 में, और जब से इसकी स्थापना हुई है तब से यह BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में उपस्थित जितने भी वानस्पतिक उद्यान हैं उन सभी का क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इसकी देखभाल का जिम्मा भी किसका है, BSI का, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है, सन 1890 में। ठीक है, ये है हमारा पहला गार्डन। रॉबर्ट किड ने इसकी स्थापना की है और इसकी देखभाल कौन करता है, BSI। BSI की स्थापना कब हुई है, सन 1890 में। यह है भारत का पहला बॉटनिकल गार्डन। दूसरे बॉटनिकल गार्डन का नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां पर है, लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में। और इसकी जो स्थापना है वह सन 1929 में की गई है। कि कब की गई है, सन 1929 में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो BSI के पास नहीं है, बल्कि इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसके पास है, CSIR। ठीक है, किसके पास है, CSIR। CSIR सब जानते हैं, CSIR क्या है, बायोलॉजी में अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CSIR जो संस्था है वो CSIR संस्था क्या करती है, देखभाल करती है किसकी, NBRI। NBRI क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। देखभाल कौन करता है, CSIR इसकी देखभाल करता है, BSI इसकी देखभाल नहीं करता। ये कोई नहीं पूछेगा सिर्फ इतना कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब NBRI कहां है, लखनऊ में। स्थापना कब हुई है, सन 1929 में। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा बॉटनिकल गार्डन है वो है लाल बाग वानस्पतिक उद्यान। लाल बाग वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है, बेंगलोर में। ठीक है, इसके अलावा लोयड वानस्पतिक उद्यान कहां पर है, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ वानस्पतिक उद्यान है जो भारत से संबंधित है, और इन सभी के अंदर क्या किया जाता है, सजीव पादपों का संग्रहण। आपको किसी के भी तीन तीन नाम याद रखना है कि 3 वानस्पतिक उद्यान विश्व से संबंधित। जैसे पहला कौन सा था, बॉटनिकल गार्डन पड़ाउ या इटली के अंदर था। दूसरा कौन सा था, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तीसरा कौन सा था, रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड के 2 शहरों में थे, पहला स्कॉटलैंड में और दूसरा क्यू में। तो उनमें से कोई 3 याद रखने हैं। इसके अलावा 3 आपको यहाँ याद रखने हैं। पहला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कहाँ है, सिरपुर कोलकाता में। स्थापना कब हो गई थी, सिरपुर कोलकाता में। इसकी स्थापना 1787 में रॉबर्ट किड नामक सैन्य अधिकारी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1787 में। जबकि NBRI जो लखनऊ में है उसकी स्थापना सन 1900 कब हुई है, 29 के अंदर। तीसरा कौन सा है, लाल बाग, कहां पर है, बेंगलोर में। चौथा कौन सा है, लॉयड वनस्पति उद्यान, कहां पर है, दार्जिलिंग में। ठीक है, तो ये कुछ वानस्पतिक उद्यान है जो भारत में स्थित है, और इनके द्वारा भारत में जितनी भी वनस्पति है या सजीव पादप हैं उन सजीव पादपों का क्या किया जाता है, संग्रहण या फिर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बॉटनिकल गार्डन जो हमारे
भारत से संबंधित है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारत और विश्व में कुछ वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना की गई है और इन वानस्पतिक उद्यानों का स्थापना का मुख्य जो वो था, इंपॉर्टेंस था या महत्व था, वो क्या था, इन सजीव पादपों का संग्रहण करने के बाद इनसे क्या प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना। ठीक है, इस सूचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति विज्ञान की जो संस्थाएं हैं या जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में इन सूचनाओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके वानस्पतिक उद्यान। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन, या फिर इनका महत्व क्या है। महत्व पहला ही ये है कि इनके द्वारा क्या प्राप्त की जाती है, पादप से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। क्या किया जाता है, पादप से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। दूसरा इनका महत्व यह है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा पादप है तो उस बड़े पादप को आप हर्बेरिया में या हर्बेरियम शीट पर संग्रहित नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो उसको संरक्षित करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर वानस्पतिक उद्यान की। इस प्रकार बड़ी आकृति या आकार वाले पादपों के संग्रहण अथवा संरक्षण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वानस्पतिक उद्यानों की। तीसरा इसका महत्व है कि जो सूचना प्राप्त की जाती है उस सूचना का उपयोग विभिन्न प्रकार के वनस्पति विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न जो क्षेत्र हैं, अब क्षेत्र बताए थे मैंने आप लोगों को, उन सब में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे शोध हो गया, ऊतक संवर्धन हो गया, इसके अलावा शारीरिकी हो गई, जैव रासायनिकी होगी, आनुवंशिकी होगी, जैव प्रौद्योगिकी होगी, इन सभी शाखाओं में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किनका, उन पादपों की सूचनाओं का। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इन वानस्पतिक उद्यानों में उन पादपों का संरक्षण भी किया जाता है जो या तो विलुप्त होने की कगार पर है या फिर विलुप्त होने की संभावना है, या तो विलुप्त होने वाला है या जिनकी आगे आने वाले समय में क्या है, विलुप्ति की होने की क्या है, संभावना है। तो ऐसे दुर्लभ जाति के वृक्षों का, दुर्लभ जाति के वृक्षों या फिर पादपों का संरक्षण भी किसमें किया जाता है, वानस्पतिक उद्यान में। तो वानस्पतिक उद्यान में हम क्या करते हैं, पहली बात, जिन पादपों का यहाँ पर संग्रहण किया गया है उनसे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है। यदि कोई बड़ा पादप है तो उसे हर्बेरिया या हर्बेरियम शीट पर संरक्षित करना संभव नहीं है, अतः उनके संरक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वानस्पतिक उद्यानों का। और इसके अलावा प्रकृति में उपस्थित जितने भी वृक्ष या पादप हैं जो दुर्लभ प्रजातियों से संबंधित हैं, उन सभी का संरक्षण करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, वानस्पतिक उद्यान का। ठीक है, लास्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वानस्पतिक उद्यान में जितने भी पादप संग्रहित किए जाते हैं उन पादप की यदि आनुवंशिक पदार्थ को निकाल करके जीन बैंक में सुरक्षित कर दिया जाए तो आगे आने वाले लंबे समय तक या हजारों वर्षों तक भी वह प्रजाति कभी भी पृथ्वी से समाप्त नहीं होगी। अतः किसी पादप की प्रजाति को बचाए रखने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, वानस्पतिक उद्यानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वानस्पतिक उद्यान समाप्त। ठीक है, तो हमने वर्गीकी साहित्य को समाप्त कर लिया है। वर्गीकी साहित्य में सबसे पहले कुछ ग्रंथ लिए थे, वो ग्रंथ कैसे कैसे थे, कहाँ का उनका संकलन किया गया, कौन कौन से सूची पत्र हैं, कौन कौन से कैटलॉग्स हैं, कौन कौन से संशोधन है, रेगुलेशंस क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्बेरियम के बारे में, और आज हमने पढ़ा है वानस्पतिक उद्यानों के बारे में। वे उद्यान जहां पर सजीव पादपों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। वानस्पतिक उद्यान जो तीन मुख्य हैं विश्व से संबंधित, वो पहला है बॉटनिकल गार्डन, कहां, पाडुआ में, कहां पर प्रेजेंट है, इटली के अंदर। दूसरा कहां है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कहां पर है, पेरिस के अंदर। तीसरा कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, कहां पर है, इंग्लैंड के एक तो स्कॉटलैंड शहर में और दूसरा कौन से में है, क्यू शहर में। ठीक है, भारत से संबंधित अगर बात की जाए तो पहला आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। 1787 में इसकी स्थापना रॉबर्ट किड नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी के द्वारा शिवपुर कोलकाता में हुगली नदी के समीप की गई थी। इसके संरक्षण के लिए
या फिर इसकी देखभाल के लिए सन 1890 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या की गई है, स्थापना की गई है। उसके बाद आता है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, लखनऊ में। स्थापना कब की गई, सन 1929 में। और इसकी देखभाल का जिम्मा किसका है, CSIR का है। उसके बाद आता है लालबाग बॉटनिकल गार्डन, कहां पर है, बैंगलोर में। और लास्ट में आता है लॉयड बॉटनिकल गार्डन या लॉयड वानस्पतिक उद्यान, कहां आता है, दार्जिलिंग में। उसके बाद बात की हमने इसके महत्व के, सूचना प्राप्त की जाती है, उन सूचनाओं का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। बड़े पादपों का संग्रहण हर्बेरियम में नहीं किया जा सकता, अतः संग्रहण कहां किया जाएगा, वानस्पतिक उद्यान में। इसके अलावा दुर्लभ प्रजाति के जितने भी वृक्ष हैं उनका भी संग्रहण या संरक्षण किसमें किया जाता है, वानस्पतिक उद्यान में। और इस वानस्पतिक उद्यान में जितने भी दुर्लभ प्रजाति के पादप या वृक्ष उपस्थित हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ को निकालकर जीन बैंक में क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित, जिसके आधार पर, इस जीन बैंक के आधार पर उन पादप को हजारों वर्षों तक भी आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बॉटनिकल गार्डन। ठीक, हमारा ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो के साथ। क्लियर, चलिए, थैंक यू सो मच।